बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है मुल्क में। एक जानिब तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ पूरे का पूरा निज़ाम उठ खड़ा हुआ है और खुलकर सामने आ चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब एक और साबिक वज़ीर आज़म हैं जो कि अब डी फैक्टो नामजद वज़ीर आज़म वाले इख्तियारात को इंजॉय कर रहे हैं, एक सज़ा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरिम। लेकिन इस सब तजादात से भरपूर पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के बावजूद बहुत कुछ और भी चल रहा है, और सिर्फ सियासत के मैदान में नहीं बल्कि इदारों के लिए भी बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि फौजी अदालतों का जो मामला है उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया कि सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बन गया। अब यहां पर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि उन्होंने एक फौजी अफसर को झाड़ पिलाई, और ये फौजी अफसर को, हाजिर सर्विस को काजी फाइज ईसा ने क्यों डांटा है, क्यों झिड़क दिया, वजह क्या बनी, वो भी आपके सामने मामला रखना है। जबकि फौजी अदालतों के मामले में यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा गया है। 9 अशखास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे हैं और ये एक बड़ा अहम वेल टाइम्ड मूव है इमरान खान साहब के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल जो है ये एक टेस्ट केस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब के साथ क्या गेम हो गई है इस सब में, वो एक बड़ा अहम नुक्ता है और इस चीज को समझना भी इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो मामलात जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी पहले लंदन के अंदर पाकिस्तान के मामलात तय किया करता था, अब जाती उम्रा एक बार फिर मुल्की सियासत का मरकज बना है। और 4 साल बाद वतन वापस पहुंचने वाले नवाज शरीफ से बहुत से लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और बड़े पैमाने पर इनसे मुलाकातें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, दीगर रहनुमा इनसे जाके मिल रहे हैं। कल गुलाम बिलौर जो हैं उन्होंने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की और सियासी और मुआशी सूरत हाल के ऊपर इनके साथ गुफ्तगू की। और जाहिर बात है, आप ये भी समझ लें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी जो है, आपको पता है कि ये किस तर्ज पे चलती है। इससे पहले जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो बाप पार्टी वाले पीपल्स पार्टी में जा रहे थे, लेकिन वो सब रिवर्स हो गया क्योंकि स्क्रिप्ट बदला। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है बाप, इसने आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ चलने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सेनेटर हैं, तर्जुमान हैं जो कोदा बाबर, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नून लीग के इत्तेहादी थे, मुस्तकबिल में भी साथ मिलकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम करते हैं, उनकी वापसी मुल्क के लिए खुशाइंद है, मुल्क सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। और इस सब के अंदर अब पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर लोग जो हैं उन्हें उसी तर्ज के ऊपर नवाज शरीफ के साथ मिलवाया जा रहा है जिस तर्ज पर आपको पता है कि इस मुल्क में किस तरह से मामलात चलते हैं। और निज़ाम जो है वो सबके सामने, अवाम के सामने, 25 करोड़ अवाम के सामने निज़ाम, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सब खुलकर सामने आए हैं। सब जो असल चेहरे हैं सबके सामने आए हैं और सबको खुलकर खेलना पड़ा है। नवाज शरीफ साहब चाहते तो नवाज शरीफ साहब वापस आकर एक रात जेल में गुजार के अगले दिन अपनी जमानत भी ले सकते थे, उसके बाद भी जलसा कर सकते थे, लेकिन नहीं। सलाम है इस अजीम लीडर को कि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के निज़ाम, रियासती मशीनरी को नंगा करना मुनासिब समझा। तो इस सब के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो नून लीग की बी टीम बन चुकी है और कल और परसों आपको पता है कि ओम चौधरी साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया। जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर मियाँ साहब के लिए तैयार खड़ा था। तो अब इस सब के अंदर ये वजाहत पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओम चौधरी को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला करते हुए उनसे नवाज शरीफ से मुलाकात पर वजाहत तलब की, लेकिन ऐसा अंदर खाते आपको पता है कि ये सब एक हैं, ऊपर से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के
और ओन चौधरी ने अब कह दिया है कि जी नवाज शरीफ से जाती हैसियत में मिलने गया था, शहबाज शरीफ काबीना का 1.5 साल हिस्सा रहा हूं, सियासत से हटकर इंसानी रिश्ते भी होते हैं, पार्टी लीडरशिप को अपनी वजाहत पेश कर दी है। और इसमें पार्टी लीडरशिप ने भी कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हुज्जत तमाम करने के लिए ये सब कुछ किया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले फरूख हबीब ने पार्टी के सरबराह से कल मुलाकात भी की जहांगीर तरीन से। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दोबारा से एम्पावर किया जा रहा है। IPP ने गुलाम सरवर खान जो है उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। फवाद चौधरी ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की है, फरूख हबीब ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की है, और इस ग्रुप को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि ये ग्रुप भी आगे चल के इसका वजन भी उठा के मियां नवाज शरीफ साहब के पलड़े में डाल दिया जाए, ताकि उनका वजन इस सब के अंदर भारी रहे। मियां नवाज शरीफ साहब का पलड़ा इस सब के अंदर भारी रहेगा और उनके वो जो एक स्क्रिप्ट बन चुका है आपको पता है कि उस पर अमल दरामद हो। अब एक जानिब ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, एक जानिब हमारे मुल्क के अंदर इसी तर्ज पर निजाम चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। और इस सब में एक जानिब तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है उस पर 3 रुकनी कमेटी है, और 3 रुकनी कमेटी जो है उस 3 रुकनी कमेटी ने बाज़ाब्ता तौर पर जो 5 रुकनी बेंच बनाया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में, उससे पहले ही विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके बता दिया कि 100 से ज़ायद बंदा हमारे पास है, हमने उनका ट्रायल शुरू कर दिया है और मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। हुकूमत ने कल ये आगाह किया था। तो अब वहीं दूसरी जानिब अब ये नुक्ता आपने समझना है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जितने लोगों ने दरखास्तें दी वो सारे के सारे उसमें विक्टिम्स नहीं हैं। वो एक्टिविस्ट हो सकते हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं एक, और इस तरह से आपको पता है कि एक जो बेंच बना था उसके अंदर जो दरखास्तें आई थी वो उन लोगों या उनके अहले खाना की तरफ से नहीं आई थी जो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में थे। तो अब इस सब के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक जानिब तो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है और इस वक्त 9 मई के वाकयात में 102 अफराद फौजी हिरासत में हैं जिनका ट्रायल शुरू हो चुका है। इनमें एक अर्जम जुनेद हैं जिनके वालिद जुनेद रजाक के वकील सलमान अकरम राजा जो है उनके तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। खबर यह है कि अर्जम जुनेद के वालिद जुनेद रजाक और उनके वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है और बताया है कि उन्हें गुज़श्ता दिनों इत्तला दी गई कि अर्जम का ट्रायल शुरू हो चुका है। जब जुनेद रजाक अपने वकील सलमान अकरम राजा के साथ फौजी अदालत पहुंचे और 3 फौजी अफसरान जो कि अदालत के जज भी थे सुप्रीम कोर्ट का 3 अगस्त का हुक्मनामा दिखाया और कहा कि इस हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर ट्रायल शुरू नहीं हो सकता। अदालत उज़्मा का फैसला देखने के बाद भी हुक्काम ने ट्रायल नहीं रोका। मुतफर्रिक दरखास्त में जुनेद रजाक ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी इस्तदा की कि इस मुकदमे की पैरवी की वजह से वो और उसका खानदान गैर महफूज है। अदालत IG पंजाब को हिदायत करे कि दरखास्त गुजार के साथ साथ उसके खानदान के दीगर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। अगर होने वाली समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से हुक्काम के इस रवैये पर जवाब तलबी की इस्तदा की, तो सवाल यह भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कोई जवाब तलबी करेगा या ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है ये नजरें सबकी हैं, लेकिन यहां पर एक और काम हुआ है जो मैंने अपने इब्तदाइये में आपके सामने अपनी अर्ज रखी थी कि इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में 9 मई वाकयात के 9 मुल्जिमान ने भी अदालत से रुजू कर लिया है। मुल्जिमान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर की। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। 9 मई के वाकयात के बाद बतौर मुल्जिमान फौजी अथॉरिटी की ज़ेरे हिरासत है। मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत सलूक गैर मुतवक्के तौर पर बड़ा अच्छा है। यानी ये 9 बंदे कह रहे हैं कि हम जब से 9 मई के वाकयात हुए उसके बाद से हम मिलिट्री की तहवील में हैं और हमें तवक्को नहीं थी, लेकिन मिलिट्री के हुकाम का रवैया हमारे साथ बहुत बेहतरीन है। दरखास्तों में कहा गया है कि हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है, यानी हमें 100% यकीन है कि हमें मिलिट्री अथॉरिटी से और मिलिट्री कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे के मुतासरा फरीक हैं
हम हैं वो एग्रीव्ड पार्टी है जो इस वक्त फौजी अदालतों के अंदर है। दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हमें मुकदमे में फरीक बनाए, सुप्रीम कोर्ट फरीक बनाकर मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे। अब ये जो 9 लोग आए हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये ट्रायल रोका जाए, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री अथॉरिटीज को कहे कि हमें बहुत यकीन है मिलिट्री अथॉरिटीज बेहतरीन ट्रायल कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ये ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दे। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो चुका है। 102 अफराद के इस ट्रायल के हवाले से विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया। अब ये 5 रुकनी बेंच का बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक 3 रुकनी हम ख्याल बेंच भी है, उसका भी बड़ा इम्तिहान है। 90 दिन में इंतखाबात का केस भी पुटअप हो चुका है और टेकअप कर लिया है पाकिस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो लेट्स सी ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जुम्मे को एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। ज़रई तरक्याती बैंक का एक केस था और उसमें लोअर जुडिशरी से होता हुआ एक केस ऊपर आया और उसमें एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उन्हें बहाल किया जाए और वो ग्लासगो से पीएचडी करके आए हैं, बड़ा जुल्म हुआ है, उनके बच्चे हैं, ये है वो है, उन्होंने इस तरह की इस्तदा की। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप ग्लासगो की अदालत में भी होते तो वहां पे आप मेरिट्स पे बात करते और आप ये तो ना कहते कि मेरे बच्चे हैं मुझे इसलिए इंसाफ दे दें या मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, आप बताएं आपका क्या मसला है, आपकी क्या इस्तदा है। तो अदालत के अंदर फिर उन्होंने जो चीज़ें रखी और मैं आपको उसका एक खुलासा सा बता देता हूं। तो अदालत के अंदर जो उन्होंने चीज़ें रखी तो उसके बाद फिर जज साहब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता और आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, आपका नहीं बनता यहाँ पे कुछ इस तरह से, और आपको जो जुर्माना था वो आपने अदा भी नहीं किया और उसका फिर आपका केस क्या बनता है ये भी नहीं समझ आ रही, और ये ना हो कि हम आपको वो फौरी अदा करने का हुक्म दे दें। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो एक और साहब जो है वो आके रोस्ट्रम पे खड़े हुए और उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि आप कौन है तो उन्होंने कहा कि मैं मेजर XYZ हूं और मैं इन साहब का जो कि दरखास्त गुजार है इनका बेटा हूं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें झाड़ पिलाई कि भाई आप जो भी हैं आप बैठे अपनी सीट के ऊपर, या तो आप अपने वालिद साहब से पावर ऑफ अटॉर्नी लें कि आप यहाँ पे आके उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं अपना आराम से और आप यानी ऑब्वियसली देखें कानून और अदालत के अंदर तो सब बराबर होते हैं। और इस तरह से उठ के अदालत के अंदर वो गए। तो जो मेजर साहब हैं केस जो भी है सही है गलत है, मेरिट्स डीमेरिट्स में बात नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ सामने आई कि एक फौजी अफसर को काजी साहब ने झाड़ पिलाई है। तो हमारे लिए मुल्क में ये एक नई चीज़ होती है और ये एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है जो कि नॉर्मली नहीं होता। तो ये भी मैंने कहा चलें डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। काजी साहब देखते हैं 90 दिन में इंतखाबात के मामले के ऊपर क्या करते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।